हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। एक बड़ी खूबसूरत सी बात मेरी नज़रों से गुजरी पिछले दिनों। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा पोस्ट था। इससे पहले मैंने कभी ऐसा पोस्ट नहीं देखा और मैंने हमेशा लोगों के रवैयों को मस्जिद में छोटे बच्चों के साथ इतना प्यार भरा भी नहीं देखा। ये सुनने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स ये सुन रहे होंगे अपने रवैये को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा सख्ती बरत रहे हैं या सख्त मिजाज हो रहे हैं जो बच्चे मस्जिद में आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादा छोटे बच्चे मस्जिद में खेलना शुरू कर देते हैं। ये नमाज के दौरान इधर उधर भागना दौड़ना या हंसना कह कहे लगाना, और इस वजह से कुछ ऐसे नमाजी होते हैं जिसमें ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं जो कि इरिटेट होते हैं और उन्हें डांट डपट भी कर देते हैं। बच्चे बुरा मना जाते हैं। खैर बच्चे तो बुरा मनाएं या ना मनाएं, लेकिन करने वाली बात जो है वो बड़ों से, वो ये है कि हमारी वो जनरेशन है जिसके पास एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है और इतना कुछ है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से ही बाहर नहीं निकलती है। उनको अपने मोबाइल फ़ोन से बाहर निकालने के लिए उनके माँ बाप कितने कितने तरद्दुद कर रहे होते हैं, कितने कितने मिन्नतें समाजतें कर रहे होते हैं और पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से उनके बच्चे अच्छे हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ माइल हों, क्योंकि उन्होंने ही, खैर हम ही जिम्मेदार हैं, ना सिर्फ कि वो पेरेंट्स बल्कि हम सभी जिम्मेदार हैं, चाहे कि वो बुजुर्ग हैं, चाहे कि वो बड़े हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे कि बड़े बहन भाई हैं, कि हमारे बच्चों के पास इस कदर एक्सेस आ गई है सोशल मीडिया की। अब इतनी एक्सेस होने के बावजूद अगर वो मस्जिदों में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो प्लीज़ उनके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आइए, ताकि वो बच्चे अपने दीन की तरफ मोहब्बत से, खुशी से आएँ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे, हमारे अल्फाज मस्जिदों में आने से भी घबराने लगे और उन्हें ये फिक्र होने लगे कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो फिर हमें कोई डांटेगा, हम पे सख्ती करेगा। तो ये चीज़ उनके जहनों में नहीं आनी चाहिए। हमेशा प्यार और मोहब्बत, उनके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है, उनका इरशाद है कि अपने छोटों के साथ प्यार के साथ, शफ़क़त के साथ पेश आओ और बड़ों के साथ हमेशा इज़्ज़त से। तो एक प्यारी सी बात थी, अपने दोस्तों से शेयर की क्योंकि हमें भी अच्छी लगी, तो हमने भी चाहा कि हमारे दोस्त भी इसे ज़रूर सुने। है अभी तो फ़न का वक्त है, बातों का वक्त है। आपके दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और उनके साथ बहुत सारी करनी है हमने बातें। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मुनीबा आबिद। क्या करती है आप? आर्चरी। कब से शुरू की? 2 to 3 months। 3 months? इसका मतलब तो अभी की। क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। इससे पहले क्या स्पोर्ट्स किए? हॉकी कंटिन्यूड है या गिव अप कर दिया? कंटिन्यू। मतलब ये कैसे हो सकता है ना कि एक स्पोर्ट्स आप अपने बचपन से करें और फिर आप उसे गिव अप कर दें, सब वो भी साथ में चलता रहता है। लेकिन हम जो है वो कहते हैं कि आप एक एवोल्यूशन होती है इंसान की। आप इर्तिका पसंद होते हैं, अच्छी से अच्छी या जिद्दत पसंद होते हैं, आप नई चीज़ों की तरफ मूव करते हैं, नए एप्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं, हेल्दी एप्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं। सो हेल्थ एंड फिटनेस इज़ हियर। आज तो हमारे पास बड़ी स्पोर्ट्समैन बच्चियाँ आ रही हैं और बात कर रही हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अरूबा क्या कहेंगी इंस्पायर करने के लिए अपनी ही मुनीबा? यार अरूबा थी, मुनीबा भी थी। मैं इतने सारे लोगों से बात करते हैं, वो सारे दिमाग में नाम नहीं यूँ करके चल रहे होते हैं, जैसे वो स्पेस में चल रही होती है ना, फॉर्मूला चल रहे होते हैं, जैसे वो न्यूटन के ब्रेन को अगर आप देखें, कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे इक्वेशन चल रहे होते हैं, सिर्फ मेरे दिमाग में नाम चल रहे होते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? नथिंग। नहीं, कुछ तो शेयर करो ना। ये क्या बात हुई? नथिंग मतलब गेम बहुत अच्छी फील्ड है। नहीं, हमने खुतबा नहीं लेना, हमने प्रचार नहीं लेना, भाषण छोड़ दीजिए, आप गाना सुनाइए। गाना नहीं आता। भाषण हम खुद ही दे देंगे। गाना नहीं आता, हम शेरो शायरी। शेर सुनाइए। किसी ने पूछा हमसे क्या हाल है, हमने पूछा हमसे क्या हाल है, हमने कहा जिंदगी में गम है, गम में मजा है, मजे में हम है। हमने कहा जिंदगी में गम है, जिंदगी में गम है, गम में हम है, गम में हम हैं, जिंदगी में गम है, गम में मजा है, मजे में हम, मजे में हम हैं। ये अनोखा मजा है भाई। चले कोई नहीं, जो जैसे जीना चाहे। समाओ अब करेंगे सवाल। जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं तो सवाल जनाब हमारा से ये है कि गौर से सुनिएगा ताकि आपको जवाब आ सके। गलती हम कर दें, हम सवाल को गौर से नहीं सुनते। सो मुनीबा, वो कौन सी चीज़ है जो शीशे को बिना तोड़े
आर पार जा सकती है? शीशे को बिना तोड़े। कोई तो चीज़ होगी। कौन सी ऐसी चीज़ है? लाइट। रोशनी, रोशनी, रोशनी। आज की बच्चियाँ रोशनी। और हमारे आपकी जानिब से मुनीबा जैसी बच्ची के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट हमपा मुनीबा में शायद दिलाता रहेगा कि आपने से बात। थैंक यू सो मच बेटा। क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन कहाँ से आप? मैं तलगंग से। तलगन, सही नाम लिया मैंने। ये कौन सी जगह है और कहाँ है? ये कलरकार के पास है, ज़िला चकवाल बनता है हमारा। और सुबह? सुबह पंजाबी है, ज़िला चकवाल है, सुबह पंजाब। चकवाल सुबह पंजाब आप कह रहे हैं। अच्छा, चकवाल की ज़मीन के बारे में बताइए। किस हवाले से? मतलब कैसा इलाका है? हम लोगों का जो इलाका है काइंड ऑफ पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा क्या ज़बान बोली जाती है वहाँ पे? पंजाबी। पंजाबी बोली जाती है। अच्छा, मतलब मैं तो ये समझती रही थी कि जो डाउन का जितना इलाका है, जो ज़रई इलाका है और ज़रखेज़ इलाका है, वहाँ के जितने जो इस अहाते में आता है वहाँ पर पंजाबी ज़बान बोली जाती है। और जो ही हम हाईलैंड्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ज़बान जो है वो बदलती जाती है या डायलेक्ट बदलता जाता है। अगर ज़बान वही भी रहती है तो लहजे में फ़र्क आ जाता है। ऐसा है कि नहीं? ये तकरीबन पंजाबी ज़ुबान इस तरह अभी तो बहुत अब्रॉड हो चुकी है कि हर तकरीबन 10 से 20 किलोमीटर के बाद ना पंजाबी का एक्सेंट चेंज हो जाता है। पंजाबी का एक्सेंट चेंज हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि ज़बान ही बदल जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप कुछ ऐसी पंजाबी हैं जो अभी हमें भी समझ नहीं आती हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि शुरू से ही आप चकवाल में रहे हैं या और भी शहरों में आपका जाना हुआ, और भी शहर देखने का आपको मौका मिला? मैं पहले कोयटा में रहता रहा हूँ, उसके बाद अभी तकरीबन 3 साल हुए मैं तलगंग में आया हूँ, फिर अभी लाहौर आ गए। कोयटा और फिर उसके बाद तलगंग और उसके बाद अब लाहौर में। तो कोयटा में आपकी ज़िंदगी का कितना वक्त गुजरा है? 12 साल गुजरे मेरी ज़िंदगी। 12 साल इनकी ज़िंदगी को कोयटा में गुजरा। कोयटा में क्या सीखा, क्या पढ़ा? आपकी एजुकेशन कोयटा में हुई? वेरी गुड। सो कोयटा और पंजाब, ज़ाहिर है मतलब पंजाब में लाहौर, कोयटा और लाहौर हेलो डिफरेंस, बहुत फ़र्क है। सो क्या अच्छा लगा और क्या समझने में देर हुई, क्या अच्छा नहीं लगा? इधर की मेंटेलिटी थोड़ा सा समझने में टाइम लगा। मेंटालिटी समझने में टाइम लगा, क्यों? हम लोग देखिए, मैंने अपना बचपन गुजारा है कोयटा में, तो जाहिर सी बात है जिधर बंदा इतना टाइम गुजारे सोच उसी तरह की हो जाती है। उधर की कल्चर डिफरेंट है, इधर की कल्चर डिफरेंट है। उधर पठान रहते हैं और बलोच रहते हैं, तो डिफरेंट कल्चर्स हैं बिल्कुल। अगर हमारे हाईलैंड्स की तरफ, माउंटेन रीजन्स की तरफ जाया जाए, बलूचिस्तान को देखा जाए, वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट कल्चर हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा सूबा सरहद ऑल टुगेदर डिफरेंट, सिंध इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड देन पंजाब। मतलब बट सारे ही रंग जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अमेजिंग हैं, बहुत ही एक्सेप्शनल हैं अपनी अपनी जगह पर। वहाँ की खूबसूरतियाँ ज़्यादा फैसिनेट करती हैं या आपको पंजाब की खूबसूरतियाँ ज़्यादा फैसिनेट करती हैं? ये तो आप जिससे भी पूछ लेना, जो बंदा पहाड़ों का शौकीन है ना, उसका क्या नहीं, पहाड़ ही खूबसूरत है। पहाड़ ही खूबसूरत। ऐसे इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि हम भी यही कहेंगे कि पहाड़ बहुत ही खूबसूरत हैं और हाईलैंड्स हमेशा से आपको इंस्पायर करते हैं और आपको अपील करते हैं, आपको बार बार खींचते हैं, बार बार बुलाते हैं। नो डाउट अबाउट इट। क्या शेयर करना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा आज? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई, अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि कोयटा वाली साइड पे जाएंगे तो मतलब ये कोयटा है तो मतलब बलूचिस्तान है, तो उधर लोगों के साथ दहशतगर्दी ये वो, मतलब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। बलूचिस्तान के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे अपने बहुत सारे बलोच दोस्त हैं, पठान दोस्त हैं। ये खाली बंदे की मेंटेलिटी है। टेररिज्म का निशाना तो बना है ना बलूचिस्तान? ये अगर आप कहें ना कि सिर्फ बलूचिस्तान बना है, तो ऐसे तो नहीं है। हर जगह पे जब भी नुकसान होता है हमारा होता है ना, किसी दूसरे का तो नहीं होता है। अभी हम लोग ये ख़ास पॉइंट तो नहीं रख सकते। कौन बहता है तो एक शहरी का ही बहता है, आवाम का ही बहता है। तो समाओ चाहे वो शहरी अब किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, है तो पाकिस्तानी है तो एक ही, और हर इंसान जो है वो बेसिकली इंसान ही है। इंसानियत को एक ही, जिसे कहते हैं ना कि एक इंसान का कत्ल जो पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो वो बात बिल्कुल अगर हम यहाँ समझ जाएं। शमाओ करेंगे आपसे एक सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, अगर सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? सो माई क्वेश्चन इज, गौर से सुनिएगा, मुझे बताइए कि एक शख्स है जो पैदा हुआ जापान में, पला बड़ा फ्रांस में और मरा टर्की में। तो ऐसा शख्स जो 3 मुल्कों में उसकी
एक में पैदा हो रहा है वो डिफरेंट है, जापान है, बढ़ रहा है वो फ्रांस है, और जहाँ पे वो मर रहा है वो टर्की है, तो क्या कहलाएगा ऐसा इंसान? जो क्या खिलाएगा? मरा हुआ इंसान तो मरा हुआ ही खिलाएगा, डेड बॉडी खिलाएगी। मरा हुआ इंसान ही खिलाएगा, डेड बॉडी खिलाएगी। एग्जैक्टली, आंसर इज़ वेरी मच करेक्ट एंड दैट इज़ अ पॉइंट, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ यही सोचने में महव हो जाते हैं और गुम हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था लेकिन आपने फिर भी जवाब दिया शहाबुद्दीन। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड माशाल्लाह यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स एज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारा भी बच्चे छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, मेरी नजरों में है तेरे सपने, मेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। वेलकम बैक। हमारा मौजूद से लिबर्टी मार्केट में करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन आपके दोस्तों के साथ। आइए। क्या नाम है आपका? ताहिरा। ताहिरा। ताहिरा, मुझे पूरा नाम बताएं आप। ताहिरा अरशद। ताहिरा अरशद। ताहिरा अरशद, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ, क्या स्टडी कर रही हैं आप? 10th क्लास में अभी। You're in class 10th, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। आर्ट, साइंस? आर्ट्स। आर्ट्स में। साइंस में वैसे क्यों नहीं गए? साइंस में मैं जाना चाहती थी लेकिन मेरी जो टीचर्स हैं ना, मुझे उन्होंने नहीं जाने दिया था। टीचर्स ने क्यों नहीं जाने दिया? क्या रीज़न क्या दिया? मतलब कि मैं उनसे पहले साल से ही, मतलब कि छोटी क्लासों से ही 10th क्लास में, मतलब कि मुझे 10 साल हो गए, वो मुझे अच्छी तरह से जानती थी कि मैं साइंस नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप साइंस नहीं पढ़ सकती थी, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। जी पढ़ सकती हैं, मैंने उन्हें बोला था। आपका तो इंटरेस्ट भी था? जी इंटरेस्ट भी था और घर वाले भी नहीं माने थे। उन्होंने कहा था कि आगे पढ़ाना ही नहीं है। फिर जब आगे मेरा रिश्ता हुआ तो फिर उन्होंने कहा हाँ बच्ची को पढ़ाना है। फिर बाद में उन्हें फिर जब हमने एहसास हुआ कि हमने पढ़ाना है, बट समहाउ दिस इज़ रॉन्ग कि आज मतलब अब कहाँ पे वही बात आ जाती है। फिर आप कहेंगे कि जोया आप हर प्रोग्राम में ये बात करती हैं, चांद पे जाने की बात करती हैं, मार्स पे जाने की बात करती हैं। तो भाई मैं करूँगी क्योंकि ये करना बनता है। आप अपने घरों से बच्चियों को निकालने की बात नहीं कर रहे हैं और दुनिया मरीज पे अपने घर बनाने की बात कर रही है। वेकअप, अगर अभी भी नहीं जागेंगे तो कभी भी नहीं जागेंगे। समहाउ एक बच्ची जिसका इंटरेस्ट भी है और उसके बावजूद भी, उसके इंटरेस्ट के होने के बावजूद भी उसके घर वाले उसको पढ़ाई के लिए इनकरेज नहीं कर रहे थे। इनकरेज क्या, अलाउ ही नहीं कर रहे थे। और उसको अलाउ तब किया जाता है कि हाँ रिश्ता हो जाता है, ससुराल वालों ने कहा कि नहीं सब पढ़ना चाहिए तो तब अलाउ। बट ये कैसा माइंडसेट है? आप लोग कब, आई कैन नॉट से एनीथिंग। मतलब बात स्पीचलेस हो जाने वाली हो जाती है। हर कोई बेहतर जानता है कि उसने क्या करना है। कम से कम अपने बच्चों के लिए बेहतर कीजिए जिनका अपना एप्टीट्यूड है, जो खुद इतने माशाल्लाह इतने एक्टिव, इतने स्मार्ट, इतने जीनियस और इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। नाउ ओके, अब मैं वापस आती हूँ ताकि हम बात इधर भी कर सकें कुछ। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका मिला कि आप साइंस की तालीम हासिल करना चाहें, अब फॉर्मली तो नहीं हो सकता, आप हाँ मैट्रिक आप रिपीट ज़रूर कर सकते हैं, तो कभी सोचा इस चीज़ के बारे में कि हाँ मैं साइंस के साथ मैट्रिक कर लूँ दोबारा? नहीं, मैंने सोचा है ऐसे, और जो मेरे फियोंसे भी है ना वो भी यही कहते हैं। फिर आप रिपीट कर लीजिए। रिपीट, मेरे 2 मंथ रह गए ना अब 10th क्लास के पेपरों को, तो मुझे वो कहते हैं कि आप अभी से ही साइंस पढ़ना शुरू कर। वेरी नाइस, अमेजिंग। चलें जी, कहीं अगर घर में वो शऊर नहीं था तो जिस अगले घर में ये जा रही हैं, माशाल्लाह वहाँ की सोच देख के और उनके होने वाले हस्बैंड की सोच देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एटलीस्ट किसी ने तो इनकरेज किया, किसी ने तो इस बात को समझा कि इन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इन्हें सीखना चाहिए जो इनके लिए भी ज़रूरी है और इनकी आने वाली नस्लों के लिए भी ज़रूरी है। समा, जो स्पोर्ट्स आप कर रही हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो बताइए। आर्चरी। भाई अमेजिंग है। ये हमारे लड़के भी इस तरह की गेम्स में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं और लीन नहीं होते हैं जब हम पूछते हैं मोस्टली, बट समहाउ गर्ल्स को हम इतने अच्छे स्पोर्ट्स करते हुए देख के थम्स अप, अमेजिंग, वेरी नाइस। क्या क्या सोच के रखा है कि मैं स्टडीज़ की तो चल हमने बात कर ली, आपके दोस्तों को हमने बता दिया, लेकिन जहाँ आर्चरी की बात आ जाती है तो बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने अपनी एजुकेशन के साथ साथ आर्चरी को कितना आगे तक लेकर जाना है?
नहीं, आर्चरी को मेरे घर वाले आर्चरी पे खिलाफ थे, लेकिन जो मेरे फ्योन्स है ना, उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं आप जाएं, आप पार्टिसिपेट करें। वो मुझे मेरे साथ भरपूर मेरा साथ दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह जहाँ तक वो मुझे साथ देंगे और मैं अपनी बिल्कुल जितनी भी कोशिश हो पूरी हिम्मत के साथ मैं आर्चरी में अपना मुकम्मल दूंगी। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। द बेस्ट पार्ट जो है ना हमारी आज की डिस्कशन का वो ये है, और लिटरली में मुझे बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। ऑनेस्टली यही इतना बड़ा मैसेज है और अच्छा मैसेज है, अगर हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को मिल जाए, पहुंच जाए, वो समझ जाएं और इसे जान जाएं। अच्छा, मैं करूँगी आपसे सवाल, कुछ और तो मैं यहाँ पे नहीं समझती कि बनता है इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत सी बातों के बाद। सो लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं, तो सवाल को गौर से सुनिए ताकि आपको जवाब भी आ सके। मुझे ये बताइए कि एक शख्स पैदा हुआ जापान में, पला बड़ा फ्रांस में, ठीक है? पैदा हुआ जापान में, पला बड़ा वो फ्रांस में और मरा टर्की में, ठीक है? तो बताइए वो शख्स क्या कहलाएगा? पैदा हुआ, देखिए मर गया ना, एंड में तो मर गया। पैदा हुआ जापान में हुआ, ठीक है, पला बड़ा फ्रांस में, ठीक है, और उसके बाद वो उसकी डेथ जो है वो टर्की में हो गई, तो अब क्या कहलाएगा? तुर्की का तुर्की कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा? लोग के नहीं, हम उसको मतलब मर गया ना, मरने वाले को क्या कहेंगे? मर क्यों मरा हुआ। हाँ ना, तो यही तो बात है, मतलब वो चाहे जहाँ पे जाए तो मरने वाले को मरहूम ही कहलाएगा ना। हमारे आपके जाने से छोटा सा टाइम पे आपको याद दिलाता रहेगा। हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है बेटे आपका? आमना अमानत। आमना, आप स्ट्रेट खड़ी होंगी कैमरे की तरफ, पूरा नाम बताइए। आमना अमानत। आमना अमानत आपका नाम है, क्या करती हैं आप? स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं, अमेजिंग, माशाल्लाह। सो क्या स्टडी कर रही हैं आप? मैट्रिक में हूँ, लेकिन बायो साइंस नहीं रखी, ना ही कंप्यूटर साइंस रखी हूँ, सिंपल आर्ट्स है। सिंपल आर्ट्स है। अच्छा, आपका इंटरेस्ट था बायो साइंस में या साइंस में, कंप्यूटर में था? अच्छा, तो क्या रीज़न क्या हुई कि आप अपने इंटरेस्ट के बावजूद भी आप नहीं आ सकी? वो ना बस कुछ घर वालों की और फैमिली प्रेशर्स अगेन। ओके, हाँ जी। कहाँ से ताल्लुक है आपका? पिंडी भटकियाँ से। उनका ताल्लुक पिंडी भटिया से। तो समाओ अभी भी हमारे जो थोड़े बैकवर्ड कंजर्वेटिव किस्म के जो इलाके हैं वहाँ पे अभी भी लोगों को समझने की और जिसे कहते हैं कि शऊर बेदार करने की वहाँ पे हम लोगों को भी ज़रूरत है। बहैसियत पाकिस्तानी, इस मुल्क के शहरी होते हुए भी कि हम भी सोशल मीडिया के थ्रू उन लोगों को ये बताएं कि बच्चियों की तालीम किस कदर ज़रूरी है। तो समझते थे कि बहुत तब्दीली आ चुकी हुई है, अब सब पढ़ रहे हैं और हमारी ख़वातीन भी उसी तरह से पढ़ रही हैं और उनके लिए इतना फ्रीडम भी है, उनके लिए इतने सोर्सेज भी हैं, लेकिन अभी भी नहीं है। सैड बट इट्स ट्रू। सो आपने क्या सोच कर अपनी ज़िंदगी के बारे में, अब क्या करेंगी आप? मेरा मतलब काफ़ी सारे सपने थे, लेकिन सबसे बड़ा मतलब अच्छा चलें, एक सपना तो अभी भी आपके हाथ में है जी, जो आप स्पोर्ट्स कर रही हैं। हाँ जी। ये तो फिर ये तो बहुत बड़ा सपना है, आप अपने इसी सपने को क्यों नहीं ग्रूम करती हैं और इसी को ही आप अपना कोशिश सहारा है। बना के अपना रास्ता बनाकर आप अपनी मंजिलों की तरफ क्यों नहीं चलती हैं? कोशिश है, इंशाअल्लाह जो उनसे अल्लाह ताला करम करेंगे। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इंशाल्लाह कहते हैं कि जब इंसान की चाह अच्छी हो तो राह भी अच्छी हो जाती है। वेयर देयर इज़ अ विल सो देयर इज़ अ वे, और अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपके इरादों में कामयाब करेगा, आप ज़रूर इसी तरह से बढ़ेंगे। शमा, आर्चरी इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट गेम्स, मुझे बहुत पसंद है। मैं कर नहीं सकी, इज़ अनदर थिंग, लेकिन अभी भी मैं चाहूँगी कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं शूटिंग और आर्चरी ज़रूर 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 सीखूँ। सो और क्या हॉबीज़ हैं? कुछ और भी करती हैं आप इसके अलावा, अपने स्पोर्ट्स के अलावा? नहीं, और कुछ नहीं, बस स्टडी। स्टडी और स्पोर्ट्स, इसके अलावा टाइम ही नहीं बचता है। भाई यही बात है कि आप अपनी मेंटल फिटनेस के लिए भी, आप उसको मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें और अपनी एजुकेशन को भी, आप अपनी ग्रूमिंग भी, आप पढ़ भी रहे हैं, अपनी लर्निंग भी आपकी चल रही है और आपकी बॉडी भी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बन रही है। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? क्या कहूँ अब? गाना, पोइट्री, कुछ भी आप सुनाना चाहें? ओके, स्टैंड स्ट्रेट सबसे पहले। नाउ अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, मेरी नज़रों में है तेरे सपने, मेरे सपनों में है नाराज़ी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या न हो, क्या फर्क है, बेदर्द सी जिंदगी बेदर्द है। अगर तुम
साथ हो, अगर तुम साथ हो मेरी। That is amazing, that is beautiful, that is amazing. इतना करेज और पब्लिक में खड़े होके अपने दोस्तों के सामने भी, और इट्स अ मार्केट प्लेस, यहाँ पे इतने सारे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और अपने टोन में और अपने इंटरेस्ट में और अपनी डेप्थ में जाकर इतना दिल जमी के साथ दिल से गाना। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अब आपसे करेंगे एक सवाल। जी पूछिए। पूछिए जनाब, वो कह रहे हैं पूछिए। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और आई विश कि आपको गिफ्ट हैम्पर ज़रूर मिले। और सवाल हमारा आपसे है कि मुझे बताइए कि किस मुल्क के नाम को उल्टा पढ़ो या सीधा मतलब एक ही होता है। छोटा सा नाम है। अच्छा उर्दू में बताओ, हेल्प करूं? उर्दू में हेल्प करूं या इंग्लिश में हेल्प करूं? नहीं उर्दू में हेल्प करूं। उर्दू में ते से शुरू होता है। अलिफ बे पे ते है ना, ते से शुरू होता है और ते पे ही ख़त्म होता है। क्वेश्चन बताएं। कौन सा मुल्क का नाम है कि अगर आप इसे उलट करके भी पढ़े ना, ऑपोजिट करें या स्टार्ट करें, वो एक ही बनता है, चेंज नहीं होगा। ते से शुरू होता है तो ते भी ख़त्म होगा। कप्तान। हाउ कम? ते से शुरू हो रहा है, ते पे ख़त्म हो रहा है, नॉट के ते। नो थैंक यू सर। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। खामोशियाँ अल्फाज हैं, तुम सुनने तो कभी, छू के तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। वेलकम बैक। हमारा मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। बहुत सारे दोस्त हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अरूबा खान। अरूबा खान। यस। वेरी गुड। अरूबा क्या करती हैं आप? स्टडी। स्टडी। अमेजिंग, दिस इज सुपर्ब। स्टडी में क्या कर रही हैं आप? मैं आईसीएस कर रही हूँ। ICS, what is the reason behind, what do you want to be? मैं एक्चुअली लेक्चरर बनना चाहती हूँ कंप्यूटर की। कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पढ़ाना चाहती हैं। आईडी की आपने एजुकेशन देनी है? यस। क्यों देनी है आईडी की एजुकेशन? बट आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है कंप्यूटर। मुझे तो चाह रहे हैं कि पहले अंडर 16 या सोशल मीडिया बैन हो जाए, इस्तेमाल इसका बैन हो जाए? मुझे बहुत पसंद है, इंटरेस्ट है। तो आप सही कह रही हैं, लेकिन हर बच्चा इतना माशाल्लाह बना बनाया नहीं होता ना, जैसे कहते हैं ना कि घड़ा घड़ा आया बच्चा। हर बच्चा घड़ा घड़ाया नहीं होता, हर बच्चा बना बनाया नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को मार मार सिखाना पड़ता है, बहुत सारे बच्चों को सख्ती से सिखाना पड़ता है, लेकिन असल में मार सख्ती नहीं होती है। ये तो हम सारे मजाक की एक बात कर रहे थे, बात होती है माहौल की। हम नाकाम रह जाते हैं वहाँ पर जहाँ हम बच्चों को अच्छा माहौल नहीं दे पाते हैं। ये ना बड़ी हार्ड वर्क है। असल में जो हार्ड वर्क हमने पहले नहीं किया होता ना, वो फिर हम बाद में लिमेंट करते हैं, रोते हैं हम उसके लिए कि हमारे बच्चे क्यों बिगड़ गए, हमारे बच्चे क्यों ख़राब हो गए। इज़न्ट इट? बट इंटरेस्ट होता है, जहाँ जिसका इंटरेस्ट वो उस साइड पर है। अब मैं गेम के साथ नहीं, एप्टीट्यूड्स डिफरेंट हो जाते हैं ना। इंटरेस्ट तो सभी का ही अच्छा होता है, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छा ही और बहुत सारी सलाहियतों के साथ ही इस दुनिया में आया है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें सलाहियतें ना हो। हर इंसान है दूसरे से एक्सेप्शनल है, isn't it? है ना? यस। फिर आप बताइए। बट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं एक वो अरे भाई वो सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रही है, मतलब जनरली बात नहीं करेंगे। ओके अरूबा, जस्ट गेट इट डन। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा अरूबा? समथिंग, आप कुछ पूछ लें। आप मुझे कुछ भी बताइए। आप अपने दोस्तों से क्या शेयर करना चाहेंगी? गाना सुनाएंगी, कोई प्यारा सा कोई मैसेज देना चाहेंगी, कोई रिडल, कोई पोएम, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू? न्यू ईयर के लिए मैसेज है। नहीं, कोई आपसे नहीं, हमने वो हम खुद ही दे देंगे। आप हमें अच्छा सा गाना सुनाएं। ओके, मैं आपको गाना सुना देती हूँ। खामोशी सुना दूँ? प्लीज गो अहेड। खामोशियाँ अल्फाज हैं, तुम सुनने तो कभी, छू के तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार हैं बात करने को, कहने दो इनको ज़रा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। Awesome. Takes a lot of courage to come and sing here in front of camera, in front of so many people. क्योंकि कैमरे के सामने हमारे पीछे आपको पता है कितने लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने है ना वो आवाम है, जमगफीर है, इतने लोग हैं, मतलब
बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। हम नहीं कर सकते थे, हम जो है ना हम छुप जाते थे घर के कोनों में कर्टन्स के पीछे जब मेहमान आते थे, और जब मेहमान चले जाते थे तो हम कर्टन से बाहर निकलते होते थे, हम दूसरे के बच्चे होते थे। वह हमारी जो जनरेशन है, हमारे एजेंसीज, दे आर मच मोर कॉन्फिडेंट, दे आर मच मोर यू नो अमेजिंग। अब तो करेंगे आपसे सवाल अरूबा, जैसे क्योंकि ये बनता है सवाल की बगैर आपकी जान नहीं छोड़ने वाले, और देखते हैं कि आपको जवाब आता है। नहीं सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? यस सर। गुड है। सो माई क्वेश्चन इज, अब मैं चॉइसेस भी नहीं दे रही हूँ, वक्त कम है। सो टेल मी, वो कौन सी समंदर है जिसमें गिर भी जाएं तो भी नहीं डूबेंगे? दिल का समंदर। नो प्लीज डोंट बी रोमांटिक, डोंट बी फिलोसॉफिकल। यहाँ पे फलसफा नहीं चलेगा, यहाँ पे रोमांटिसिज्म नहीं चलेगा। कौन सा समंदर है जिसमें डूब भी जाएं तो? थॉमस हार्डी बन गए। ये बात देखो, चेक करो सुखा वाली बात तो भाई लड़की के लिए 100% दुरुस्त है। हमारा जवाब कुछ और था, हम आपको प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। वर्षा हमारा ये जवाब है बिल्कुल दुरुस्त है। रूबा थैंक यू सो वेरी मच, एंड बाय द वे यू आर वेरी ब्रेनी। थैंक यू। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, आपसे मिलेंगे वक्त के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अजीब दुख है कि हम उसके हो के भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बट रही है। वेलकम बैक। हमारा मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, कर रहा है फ़न आपके दोस्तों से। आपके दोस्तों से बहुत सारी बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, क्या होने वाला है। मेरे साथ क्या नाम है आपका? सामर रज़ा। सामर साहब, आप क्या करते हैं? मैं कहने लगी थी पूरा नाम बताइए, क्योंकि वो इतनी हो चुकी आदत हो चुकी है ना, लोग बताते अपना आधा नाम है ना, तो मुझे होता है कि मैं पूरा नाम बताया करें ना। पहले ये पूरा नाम बता दिया, मैं कह रही थी वो पूरा नाम बताए। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे फार्म डी कर रहा हूँ। फार्म डी कर रहे हैं, फार्म डी कर रहे हैं। अच्छा, पहले भी हमारे पास आ चुके हुए हैं? आप आ चुके हुए हैं, पहली दफ़ा बात कर रहे हैं हमसे। फार्म डी वाले इतने स्टूडेंट्स, क्या होता है फार्म डी, मुझे बताइए। फार्म डी फार्मेसी के रिलेटेड है, मतलब सारे एक तरह का फार्मासिस्ट बनेंगे आप? ओके, सो फार्मासिस्ट क्या होता है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? व्हाट कम्स अंडर बीइंग फार्मासिस्ट? इसमें ड्रग इंस्पेक्टर लग सकते हैं। वाओ, आप तो ड्रग इंस्पेक्टर लग के आप तो डिस्पेंसरी बंद करा सकते हैं। और आप जो जाली डॉक्टर्स बैठते हैं वहाँ भी आप जाते हैं ना, उनको आप छापे वापे मारते हैं और उनको आप हटाते हैं कि भी ये क्या चल रहा है। वहाँ पे भी जाते हैं, अगर किसी की फार्मेसी बगैर लाइसेंस के चल रही है, कोई फार्मेसी बगैर लाइसेंस के चल रही है, तो अगर कोई मेडिसिन उनको परमिशन नहीं है रखने की, तो उन पे भी हम एक्शन लेते हैं। रखने की परमिशन है और वो बेच रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए ना कि तो जो महंगी महंगी दवाइयाँ लोगों ने रखी हुई होती हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी हैं जिनमें एबट भी एक बड़ी, मैं किसी को यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, सीधी सी बात है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हमें भी एक अच्छी चीज़ है कैमरे के थ्रू अपने दोस्तों को, सुनने वालों को पहुँचानी चाहिए कि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो बड़ी अच्छी दवाइयाँ बना रही हैं और बड़ी रीज़नेबल दवाइयाँ बना रही हैं, जिनकी कीमतें भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी डिस्पेंसरियाँ ये कोशिश करती हैं कि वो जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो ना बेची जाएँ, और उनकी जगह पर, उनके रिप्लेसमेंट पर महंगी दवाइयाँ रखी जाएँ, महंगे विटामिन रखे जाएँ, और लोगों को वही कहा जाए नहीं वो तो है नहीं, तो इस टाइम आप ये ले लें। बस ऐसे ही है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते? इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तरीका ही उनका ऐसा होता है ना, तरीका वारदात ही ऐसा होता है जिसमें वो चुप करके बच के निकल जाते हैं। कोई लोग होते हैं जिन्होंने मतलब क्लिनिक वगैरह बनाए होते हैं, अंदर फार्मेसी के खुद ही दवाई वगैरह दे रहे होते हैं, मेडिसिन वगैरह दे रहे होते हैं, फिर हम उनको उन पे एक्शन लेते हैं, उनको अरेस्ट वगैरह करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए शौक है क्या है? मतलब आपकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ना तय कर लिया है कि मैं एक ड्रग इंस्पेक्टर ही बनूंगा। इसके आपने तय कर लिया है? कर लिया। इसका हम प्राइवेट, अमेजिंग, इसका हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, ताकि हम फार्मेसी वगैरह भी डाल सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर भी लग सकते हैं किसी। But you really don't want to be a drug inspector. You don't want to be a pharmacist or something else. मतलब आपका जो मेन गोल मुझे नज़र आ रहा है ना, कि जो मैं ब्रेन को, जो मैं पढ़ रही हूँ आपके दिमाग को, आपकी बातों से, उससे मुझे यही वाइब आ रही है कि आपने जो सोच के रखा है मेरी ये प्रायोरिटी है और मुझे ये होना चाहिए। यही है कि गवर्नमेंट जो वो ड्रग इंस्पेक्टर। गुड, दिस इज अमेजिंग। अच्छा, मुझे बताइए उसामा कि आप क्या मतलब क्या सोच के क्या रखा हुआ है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसके अलावा और क्या करूँगा? इसके अलावा बस यही है कि जल्द से जल्द माँ बाप को सुख दे सकूँ, उनके लिए पैसा कमा के उनके लिए रेस्ट करना चाहिए उनको। काफ़ी देर उन्होंने कमा लिया, अब उनको रेस्ट देना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, क्या शेयर करना का चाहेंगे आप थ्रू कैमरा? मैं आपको एक गज़ल सुनाना चाहूँगा। प्लीज़ गो अहेड। किसे खबर है कि ये उदासी हमारे जिस्मों में किस खुशी से लिपट रही है। अजीब दुख है कि हम उसके होके भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बट रही है।
मैं उसको हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को फ़ोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। मुझे ऐसे पेड़ों के सूखने और सब्ज़ होने से क्या किसी को, ये बेल शायद किसी मुसीबत में है जो मुझसे लिपट रही है। कब सुना है आपने, कहाँ पे पढ़ा? ये मैं तहज़ीब आफ़ी हैं, शायर हैं, उनकी मैं बड़ी शायरों को फॉलो करते हैं आप? वो से तकरीबन 5-6 साल से, बस कोई इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से। वेरी नाइस, अमेजिंग। शायरी में कब से दिलचस्पी है आपकी? तकरीबन कॉलेज लाइफ मैट्रिक लेवल से ही बस शायरों को सुनना पसंद करता था। स्पोर्ट्स कौन सी करते हैं, मुझे ये बताइए। स्पोर्ट्स से क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या फिर बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं। रेगुलर भी कोई है या बस शौक में कर ली सो कर ली? शौक में कर ली जो कर ली। अमेजिंग। उसामा, एक करेंगे आपसे सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। अगर सही जवाब तो आपको मिलेगा गिफ्ट टाइम पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट टाइम पर नहीं मिलेगा। डील है? सो माई क्वेश्चन इज, गौर से सुनिएगा ताकि आपको जवाब भी समझ में आ सके। मुझे ये बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसमें से रोशनी सीधी गुजर जाती है? प्रिज्म होगा? नहीं, उसमें तो स्कैटर लगती है। प्रिज्म में से अगर गुजरेगी तो वो बहुत सारे रंगों में बट जाती है, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें से रोशनी गुजर जाती है? गुजर जाती है, काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे किसी एक चीज़ का नाम बता दीजिए। तो रिफ्लेक्ट होती है, गुजरती नहीं है। शीशे और आईने में फ़र्क है। अब आप मुझे बताइए कि आपका जवाब क्या है, शीशा या आईना? नहीं, शीशा। शीशा, डन। शीशा, एग्जैक्टली शीशा ही है जिसमें से रोशनी गुजर जाती है, लेकिन प्रिज्म वो चीज़ है जिसमें से रोशनी मुख्तलिफ रंगों में बट जाती है। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह बताएंगे आपको फन से भरपूर वो सारे के सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्रिलियंट किस्म के दोस्त हमें आज मिले थे सुनने को, देखने को, जिनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और उन स्टूडेंट्स से मिलकर इतना अच्छा लगा जिन्होंने अपने शौक, अपने स्पोर्ट्स, अपने ज़िंदगी के एम्बिशंस हमारे साथ शेयर किए और हमें भी इंस्पायर किया, हमारे दोस्तों को भी इंस्पायर किया। सम वो क्वेश्चंस क्या थे जो आज हमने अपने दोस्तों के साथ किए? वो सवाल ये थे कि वो कौन सा समंदर है जिसमें अगर आप गिर भी जाएँ तो आप डूबते नहीं हैं? तो वो समंदर है डेड सी जिसमें आप गिर जाएं तो आप डूबते नहीं हैं। एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो शीशे को बिना तोड़े शीशे के अंदर से आर पार हो जाती है, गुजर जाती है? तो वो चीज़ है रोशनी। और एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसमें एक शहर का नाम आता है? तो वह शिमला मिर्च, जिसमें शिमला का लफ्ज़ आता है। एक आखिरी सवाल जो हमने किया आपके दोस्तों से वो ये था कि एक शख्स पैदा हुआ जापान में, पला बड़ा फ्रांस में और मरा टर्की में। तो ये बताइए कि वो शख्स क्या कहलाया? ज़ाहिर है वो डेड बॉडी है, वो मरहूम कहलाया या एक मुर्दा इंसान कहलाया? जिन भी लोगों ने इस तरह के जवाब दिए बिल्कुल सही जवाब थे। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारे ये सवाल जो है वो फन से भरपूर लगे होंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके बताए हुए सवालों को अपने प्रोग्राम में शामिल करें तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में टाइप करते हुए सिटी 42 हम और आप सिटी 42, और जो सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ फॉलो कर सकते हैं वो यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर। आई ऑलवेज से प्राइमरली यूट्यूब। कमेंट सेक्शन में जाइए, बात कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। हेल्थी क्रिटिक्स हम हमेशा की तरह हम इसे इंकरेज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। आपसे मुलाकात है तुम्हारे अगले शो में। इस वक्त के लिए इस वक्त को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।